नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम जो अध्ययन करेंगे आज राजस्थान के दुर्गों का, राजस्थान में कौन कौन से कहाँ दुर्ग है वो देखेंगे जी दोस्तों। ये जी राजस्थान, छोटा समय पे काम चल जाएगा अपन। राजस्थान में यहाँ एक जो ऊपर जिला है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक जो दुर्ग आता है, किला है जो भटनेर दुर्ग, जो भाटियों ने बनाया था। और इसको जीतने वाले जो बीकानेर का शासक होता है सूरजमल सूरत सिंह, उसने इसका नाम रखा था हनुमानगढ़। उत्तरी भड़ किवाड़ कहते हैं इसको, भटनेर दुर्ग को, या उत्तर का प्रहरी दुर्ग कहते हैं। तेमूरलंग तुजुक ए तेमूरी में इसको भारत का सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताता है। भटनेर दुर्ग को कहाँ है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद में यहाँ पर एक जो जिला है गंगानगर, कौन सा जी? गंगानगर। और गंगानगर में एक दुर्ग है जिसको कहते हैं सोडल दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? सोडल दुर्ग। सोडल दुर्ग कहाँ है? सीधा क्वेश्चन आता है, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, तो बता सकते हैं हम गंगानगर में है सोडल दुर्ग। सोडल दुर्ग का, जिसको सूरतगढ़ भी कहते हैं वर्तमान में, इसका निर्माण भी जो अपन कह सकते हैं बीकानेर के शासक जो सूरत सिंह ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद में यहां पर हो गया गंगानगर, यहां पर बीकानेर। बीकानेर में जो दुर्ग है, बीकानेर में कौन सा है? तो हम बता सकते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को जिसे कहते हैं जमीन का जेवर। क्या कहते हैं जी? जमीन का जेवर कहते हैं। इसका निर्माण बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था। हालांकि उस दौरान राय सिंह यहां नहीं होता है। राय सिंह कहां होता है? हम बता सकते हैं दक्षिण में अभियान के लिए गया था मुगल सेना के साथ, परंतु राय सिंह ने अपने मंत्री या प्रधानमंत्री करमचंद के निर्देशन में बनवाया था। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़। तो जूनागढ़ कहां है? तो बता सकते हैं बीकानेर। बीकानेर बाद में यहां जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर में जो किला है सोनार किला। कौन सा किला? सोनार किला जैसलमेर, जो भाटियों की जो राजधानी हुआ करता था, भाटियों का किला है। जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जैसल ने। हालांकि कह सकते हैं सोनार किले का जो पूर्ण करवाता है निर्माण कार्य, वो जैसल भाटी का पुत्र शालिवाहन करवाता है। इसे गोरहरा गढ़ भी कहा जाता है। इस किले के बारे में उक्ति मिलती है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। इसके बाद में यहीं जैसलमेर के पास में जो मारवाड़ का एक किला है, जो जोधपुर। कौन सा जी? जोधपुर। और जोधपुर में जो दुर्ग है जिसे कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर नींव की बात करें तो कह सकते हैं करनी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये मयूर ध्वज, जो चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर है, इसको मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं। इसे कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा? कागमुखी कहते हैं, मयूर ध्वज दुर्ग कहते हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। हालांकि जैसलमेर वाला त्रिकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर। यहां अगर बात करें तो जोधपुर पर मैंने जो अपने कह सकते हैं अपना शेरशाह सूरी शासक था, शेरशाह सूरी ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि नागणेची माता की मंदिर भी है। मैंने यहाँ का मान सिंह पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय, जो मान सिंह जोधपुर का शासक, नाथ संप्रदाय का संस्थापक, उसने निर्माण कराया था। मैंने याद रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ? तो बता सकते हैं जोधपुर में। हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग है। सोडल कहाँ है? गंगानगर में। जूनागढ़ कहाँ? बीकानेर में। सोनार किला या गोरहरागढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसे, जो जैसलमेर में है, जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ? जोधपुर में। उसके बाद में यहां पड़ता है बाड़मेर। कौन सा जी? बाड़मेर। बाड़मेर में काफी दुर्ग है। बाड़मेर में देखो, एक तो दुर्ग है सिवाना दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिवाना दुर्ग। सिवाना जो जोधपुर के महाराजाओं की शरणस्थली रहा सिवाना, इसको कहते हैं कुम्बाणा।
कुम्हाना भी कहते हैं, कुम्भथाना दुर्ग भी कहते हैं। याद रहे दोस्तों, सिवाना को कुम्हाना या कुम्भथाना कहते हैं। हालांकि अपने ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग को कमल पीर या मच्छेंद्र दुर्ग कहते हैं। मच्छेंद्र या कमल पीर किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है। परंतु कुम्हाना या कुम्भथाना दुर्ग किसको कहते हैं? सिवाना को, जो बाड़मेर में है। मारवाड़ जोधपुर निकट था और मारवाड़ के शासकों की ये क्या था? शरणस्थली था। कौन सा दुर्ग? बाड़मेर दुर्ग। उसके बाद में यदि बात करें तो बाड़मेर में एक है भोमट दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भोमट दुर्ग। यानी अपन बात करें राजस्थान का जो दुर्ग निर्माता शासक महाराणा कुंभा, आप जानते हो, कुंभा ने 2 जनजातियों पर नियंत्रण प्राप्त पाने के लिए राजस्थान में 2 दुर्ग बनाए थे। एक दुर्ग बनाता है बाड़मेर में भोमट दुर्ग, किस जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए? तो कह सकते हैं भील जनजाति पर। हालांकि एक दुर्ग बनाता है, वो दुर्ग बनाता है कहां पर? मेर जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। याद रहे मेर जनजाति किस क्षेत्र में? कह सकते हैं अजमेर मेरवाड़ा में। तो अजमेर मेरवाड़ा में, तो अजमेर संभाग का जिला है, जिले की बात करें तो भीलवाड़ा, और अजमेर संभाग के जिले भीलवाड़ा में एक दुर्ग का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। किस दुर्ग का? तो हम बता सकते हैं बेराट दुर्ग का। और महाराणा कुंभा ने भीलवाड़ा में बेराट दुर्ग का निर्माण मेर जनजाति पर नियंत्रण पाने के लिए किया था। हालांकि बेराट के अलावा भीलवाड़ा में एक अन्य किला भी है, बनेड़ा का किला। कौन सा जी? बनेड़ा। तो बनेड़ा व बेराट कहां है? भीलवाड़ा में। हालांकि भोमट कहां है? बाड़मेर में। भील जाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा यदि बात करें यहां पर, तो यहां पर एक दुर्ग है जो किलोणगढ़। किलोणगढ़ कौन सा जी? किलोणगढ़ है। एक यहां पर कोटड़ा है। कौन सा है? कोटड़ा है। एक यहां पर हापाकोट है। कौन सा? हापाकोट। किलोणगढ़, कोटड़ा, हापाकोट, भोमट, सिवाना कहां है? बाड़मेर में। इसके अलावा अच्छा कि उसने जूना किला भी यहां पर है। कौन सा? जूना किला, जिसका निर्माण बाहड़ देव ने करवाया था। जूना किला कहां है? तो बता सकते हैं बाड़मेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बता सकते हैं बीकानेर में। पूछ ले जूनागढ़ महल कहां है? तो बता देना भैया जूनागढ़ महल दक्षिण भारत यानी डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में। कहां बताओगे? डूंगरपुर में है जूनागढ़ महल, ध्यान रहे। यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर हो गया, इधर बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया। उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ जालोर, जालोर में जो दुर्ग है जाबालीपुर, वह कह सकते हैं यहां पर कनकाचल दुर्ग भी कहते हैं उसको, कनकाचल कह सकते, उसी का नाम है जबालीपुर या जालोर का किला, या इसे कह सकते हैं सुवर्णगिरी। कौन सा? सुवर्णगिरी जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है? अपने जैसलमेर वाले को। और ये जो जालोर दुर्ग है वो जो सोनग्रा चौहानों का मेन केंद्र था। किन चौहानों का? तो बता सकते हैं सोनग्रा चौहानों का। कानड़ देव जो सोनग्रा चौहान था जालोर का मेन शासक। जालोर के बाद में यहां पर है आगे सिरोही, और सिरोही में यदि बात करें तो सिरोही में 2 प्रसिद्ध दुर्ग है। सिरोही में एक दुर्ग का नाम है बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग यदि प्रसिद्ध है तो खीमल माता मंदिर के लिए दुर्ग है। कौन सा? बसंतगढ़ दुर्ग। मेन बसंतगढ़ दुर्ग का देखो निर्माण यहाँ कौन कराता है? यहाँ निर्माण परमार ही कराते, हालांकि पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा सिरोही में है अचलगढ़ दुर्ग, या इसे अर्बुदाचल या आबू का दुर्ग भी कहते हैं। यह क्यों प्रसिद्ध है? अचलेश्वर महादेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात सुल्तान का आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है महमूद बेगड़ा। अचलेश्वर या आबू परमारों का मूल स्थान बताया जाता है। परमारा पृथ्वी तणे अणे पृथ्वी तण्या परमार, एक गढ़ आबू बेसणो दूजी उज्जैनी धार। यानी प्रथम पहला केंद्र जो था एक गढ़ आबू बेसणो, पहला केंद्र आबू था, तो दूजा जो प्रमुख परमारों का केंद्र है उज्जैनी धार, उज्जैन या कह सकते हैं धारा नगरी, इनका जो परमारों का दूसरा प्रमुख केंद्र था। तो अपन अब तक गंगानगर, जोशोरी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही तक दुर्ग अपन देख चुके हैं। यहां तक दुर्ग कौन कौन से दुर्ग कहां है, बेसिक सी नॉर्मल सी बात है।
हालांकि हर दुर्ग का दोस्तों आपको इसी चैनल पे हर दुर्ग का विस्तार से डिटेल से वीडियो मिलेगा, इसमें आप वो हर वीडियो देखना। इसके बाद यदि आगे अपन बात करें तो आगे बात करें मेवाड़ के क्षेत्र में, तो मेवाड़ के क्षेत्र में मैंने यहां पर उदयपुर देखो, उदयपुर में जो दुर्ग है, एक तो उदयपुर में जो दुर्ग आता है उंटाला किला। कौन सा किला? उंटाला किला। हालांकि उंटाला का इतिहास में युद्ध भी हुआ है, वो किन किन के मध्य तो बता सकते हैं। 1599 में हुआ था उंटाला का युद्ध। किस किस के मध्य? तो महाराणा प्रताप का पुत्र कौन था? अमर सिंह, और मुगलों की फौज के मध्य होता है कौन सा युद्ध? उंटाला का युद्ध। हालांकि उंटाला का किला भी कहां पर है तो बता सकते हैं उदयपुर। इसके अलावा एक है जी सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर में। जो सज्जनगढ़ है, जो मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ के शासकों की क्या रहा, ये जो शिकार गाह रहा है या शिकार का क्षेत्र रहा सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है। मेन अपने को ध्यान रखना सज्जनगढ़ दुर्ग कहां? उदयपुर में। उसके बाद में उदयपुर में एक अन्य किला है जो है सराड़ा का किला। कौन सा किला दोस्तों? सराड़ा का किला। सराड़ा का किला कहते हैं राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। मूल रूप से सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा का किला का। उदयपुर में प्रमुख यही दुर्ग है। इसके अलावा यदि आगे बात करें उदयपुर के बाद में अपन राजसमंद की, तो राजसमंद में सारे फेमस दुर्ग है, एक सारे जानते हैं। हालांकि अन्य भी बहुत दुर्ग है। मैंने अपने जो लाए कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण पहले तो करवाया था किसने तो बता सकते हैं मौर्य शासकों के समय का है। उसी पर जो पुनर्निर्माण के रूप में या कह सकते हैं उसी स्थान पर जीर्णोद्धार के रूप में महाराणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी या पटरानी कुंभलदेव के नाम से इसका नाम कुंभलगढ़ सादड़ी क्षेत्र में जरगा पहाड़ी कह सकते हैं, वहां पर इसका निर्माण करवाया था। राजसमंद जिले में है। इसका शिल्पी मंडन था। फेमस क्यों है? तो कुंभा की हत्या यही होती है। यदि बात करें तो प्रताप का जन्म यही हुआ था। हालांकि पूरा जो कुंभलगढ़ दुर्ग का वीडियो बना रखा है इसी चैनल में, वहां देखना। उदयपुर के हो गए, राजसमंद के हो गए। उसके बाद में यदि बात करें यहाँ चित्तौड़ का क्षेत्र, कौन सा जी? चित्तौड़। तो चित्तौड़ के यदि दुर्गों की बात करें तो चित्तौड़ का जो फेमस दुर्ग है वो सारे जानते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है किस पहाड़ी पर है तो बता सकते हैं। देखो याद रहे, एक दुर्ग है त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूट पहाड़ी पर। तो त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है तो अपन कह सकते हैं जैसलमेर। एक चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर तो कह सकते हैं कौन सा? अपना मेहरानगढ़। तो ये कौन सी पर? तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर है। चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वैसे गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे स्थित है। जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी तो आता है ये। हालांकि ये दुर्ग प्रसिद्ध है तो अपने सर्वाधिक 3 शाखाओं के लिए जाना जाता है। वो शाखे आप जानते हैं लगभग, और आप वीडियो में देख लेना। चित्तौड़ जो मेन आन बान शान थी मेवाड़ के सिसोदिया वंश की। उसके बाद में चित्तौड़ में एक अन्य जो दुर्ग है वो है भैंसरोड़गढ़। कौन सा? भैंसरोड़गढ़, जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेलोर। हालांकि वेलोर मूल रूप से जो तमिलनाडु में स्थित जो दुर्ग है, जो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो भैंसरोड़गढ़ भी क्या है? जल दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में हो रहा था ये। और देखना किन नदियों के संगम पे है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग तो बता सकते हैं चंबल व बामनी नदी के संगम पे। चंबल व बामनी नदी के संगम पे है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। इसका निर्माण राजस्थान का कह सकते हैं एकमात्र दुर्ग है, व्यापारियों ने किया था। भैंसा शाह नामक व्यापारी ने करवाया था, ठीक है, इसका जो निर्माण। उसके बाद में चित्तौड़ में हो गए चित्तौड़गढ़ और भैंसरोड़गढ़, दोनों जल दुर्ग भी। हालांकि चित्तौड़ तो गिरि दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ है, और चित्तौड़ दुर्ग के बारे में तो लगभग जानते हैं इतिहास। सर्वाधिक मैन इसके 7 पोल है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ हो गया। उसके बाद में चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा के हो गए, एक बनेड़ा और एक बेराट हो गए। भीलवाड़ा के बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर जो मेन है बूंदी। कौन सा जी? बूंदी। तो बूंदी में है तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़ है बूंदी में। राजस्थान में तारागढ़ 2 है, एक तारागढ़ बूंदी में। बूंदी वाले का तारागढ़ नाम रखने के पीछे कारण है ऊंचाई पर बना हुआ है, एक तारे के समान दिखता है इसलिए। हालांकि दूसरा जो तारागढ़ है वो कहाँ है तो बता सकते हैं अजमेर में।
तो इसका मूल नाम तो अजय मेरु दुर्ग था। अजय राज ने इसका निर्माण कराया था, बेसिक सी बात है। तारागढ़ नाम किसने दिया था, तो बता सकते हैं सिसोदिया वंश के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया जो आते हैं अजमेर भ्रमण के दौरान और इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख देते, तारागढ़ नाम रख देते। तो वो अजमेर का तारागढ़ है, हालांकि ये बूंदी का तारागढ़ है। अजमेर में देखो एक तारागढ़ भी है, अजमेर में एक दुर्ग टोडगढ़ भी है। कौन सा है, टोडगढ़। कर्नल जेम्स टोड ने निर्माण करवाया था, एकमात्र जिसका निर्माण अंग्रेज करवाते हैं। हालांकि एक जो अकबर का किला भी है, अकबर का किला कह सकते हो, जो अकबर नागौर दरबार के समय करवाता है। अजमेर में प्रमुख 3 हो गए, टोडगढ़ हो गया, तारागढ़ हो गया, अकबर का किला, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। हालांकि तारागढ़ है जो अजमेर का, इसे जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बूंदी हो गया जी, बूंदी का तारागढ़। बूंदी बाद में बात करें तो यही जो क्षेत्र पड़ता है कोटा, तो कोटा का किला है, ये बेसिक सी बात है। कोटा का किला किन नदी के किनारे, तो चंबल नदी। कोटा शहर किस नदी, तो चंबल नदी के किनारे, बेसिक सी बात। कोटा के बाद में बात करें तो यहां मेन है जो झालावाड़। कौन सा जी, झालावाड़। और झालावाड़ में 2 फेमस दुर्ग हैं। झालावाड़ का एक दुर्ग है जिसे कहते हैं गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग जो दोस्तों, गागरोन। गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में बात करें तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पे है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। गागरोन दुर्ग यदि जुड़ा हुआ तो संत पीपा से जुड़ा हुआ है। मेन यानी कह सकते हैं चौहानों की शाखा थी, खिंची राजपूत थे, खिंची चौहान थे गागरोन में, उनकी यानी प्रताप सिंह खिंची, इसका नाम जुड़ा संत पीपा, यानी सत पीपा की यहाँ पर क्या है बता सकते हैं, छतरी है। हालांकि पीपा की जो गुफा वगैरह है वो कहाँ है, टोंक में, टोडाराय सिंह टोंक, और उनका जो मंदिर है वो बाड़मेर में। मेन झालावाड़ दुर्ग, गागरोन जो का दुर्ग है, काली सिंध व आहू नदी, संत पीपा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में मिठे सा की दरगाह वगैरह भी यहाँ है। उसके अलावा यदि बात करें तो झालावाड़ का एक दूसरा दुर्ग है मनोर थाना। तो दोस्तों ये मनोर थाना दुर्ग, ये भी कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो कह सकते हैं ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और मनोर थाना जो झालावाड़ का दुर्ग है, किन नदियों की संगम पर, तो कह सकते हैं काली खो है या परवन, काली खो है या परवन नदी के संगम पर। तो देखो जो चित्तौड़ के दोनों जलदुर्ग की श्रेणी में, झालावाड़ के दोनों जो गागरोन व मनोर थाना ये भी जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखो अपन ने बाद में कौन सा देखे, उदयपुर का देखा था, राजसमंद के जो दुर्ग देखे हैं, चित्तौड़ के जो 2 दुर्ग देखे हैं, उसके बाद में बूंदी के देखे हैं, भीलवाड़ा का देख लिया, बूंदी का साथ में देखा तो उस दौरान तारागढ़ नाम आया, तो तारागढ़ यानी अजमेर के हमने देख लिए। उसके बाद में हमने झालावाड़ के जो दुर्ग देख लिए। उसके बाद जो आगे अपन बात करते हैं, तो आगे हम देखें तो अपने कह सकते हैं हाड़ौती के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़े क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर। पहले तो यहां बात करें 12, कौन सा जी दोस्तों, 12। तो 12 में जो दुर्ग पड़ता है वो शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, शेरगढ़, या जिसे कहते हैं कोषवर्धन। कोषवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग कहां है, 12 में। कोषवर्धन व शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। शेरगढ़ दुर्ग भी राजस्थान में 2 है। ये शेरगढ़ कोषवर्धन 12 वाला है। एक शेरगढ़ दुर्ग कह सकते हैं शेरगढ़ धौलपुर में, कहां है दोस्तों, तो कह सकते हैं एक शेरगढ़ कहां है, धौलपुर में भी है, और ये 12 वाला शेरगढ़ दुर्ग है। उसके बाद में यदि बात करें तो यहां सवाई माधोपुर, कौन सा जी, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर का जो सबसे फेमस दुर्ग सारे जानते हैं, कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जिसका दरवाजा है नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा, नौलखा दरवाजा है, रणथंभौर दुर्ग है, सवाई माधोपुर में स्थित है। मेन चौहान हमीर देव चौहान, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ने दूजी बार। यानी हमीर के हट के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर दुर्ग, जिसका दरवाजा नौलखा दरवाजा। यानी इस पर आक्रमण किया था तो जो दिल्ली सल्तनत के जो अलाउद्दीन खिलजी, वह अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे जलालुद्दीन, दोनों ने किया था। जलालुद्दीन तो इसको क्या कहता है,
ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल बराबर नहीं समझता। हालांकि एक दुर्ग जो है झाहिन दुर्ग, कौन सा दुर्ग? झाहिन दुर्ग, जिसको 9 शहर दुर्ग भी कहा जाता है। झाहिन दुर्ग को 9 शहर दुर्ग भी कहा जाता है। हालांकि सवाई माधोपुर में एक अन्य किला और है, खंडार का किला। कौन सा किला? खंडार का किला। यह भी कहां है? तो बता सकते हैं सवाई माधोपुर। उसके बाद में बात करें तो करौली, कौन सा जी? करौली। यहां पर थोड़ा सा ऊपर चले तो करौली। दोस्तों उंटाला किला कहां है? बता सकते हैं उंटाला अपन उदयपुर में, परंतु ऊंटगिर किला कहां है? तो ऊंटगिर, गिर यानी गर्दन, ऊंटगिर किला कहां है? करौली में। कहां जी? करौली में। इसके अलावा यहां एक मंडरायल किला है, मंडरायल। मंडरायल का भी दुर्ग कहां है? तो बता सकते हैं करौली में है मंडरायल का दुर्ग। करौली के बाद में बात करें तो धौलपुर, तो धौलपुर में मेन आ गया अपना शेरगढ़ दुर्ग। हालांकि शेरगढ़ कोसवर्धन कहां है? तो कह सकते हैं शेरगढ़ कोसवर्धन 12 में। उसके बाद में आगे चले तो भरतपुर, कौन सा दुर्ग? भरतपुर। तो देखो दोस्तों भरतपुर में यदि प्रसिद्ध व फेमस दुर्ग तो लोहागढ़, जानते हैं भरतपुर वाले लोहागढ़ को। इसके अलावा बेर का किला और है, कौन सा किला? बेर का किला। एक है बयाना दुर्ग, और बयाना जो दुर्ग है भरतपुर में जानते जरूर हैं, पर बयाना दुर्ग का एक अलग जो क्वेश्चन बनता है, इसे कहते हैं विजय मंदिर गढ़। क्या कहते हैं? श्री विजय मंदिर गढ़ी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? तो कह सकते हैं भरतपुर दुर्ग को। हालांकि विजय दुर्ग एक और है, वो विजयगढ़। विजयगढ़ कहां है? तो हम बता सकते हैं जो राजस्थान में आमेर में स्थित जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग का जो अंतः दुर्ग है उसे कहते हैं विजयगढ़ दुर्ग। ये श्री विजय मंदिर गढ़ी दुर्ग कहते हैं इसे, विजय मंदिर गढ़ी। किसको? तो कह सकते हैं बयाना दुर्ग को। लोहागढ़ हो गया, बेर का किला हो गया, बयाना हो गया, कहां? तो कह सकते हैं भरतपुर। उसके बाद में यदि बात करें तो मेन जो किले की श्रृंखला आती है अलवर में। कहां? अलवर में। तो देखो दोस्तों अलवर में फेमस किला है तो कह सकते हैं कांकणवाड़ी। कौन सा किला? कांकणवाड़ी। और जो कांकणवाड़ी किला कह सकते हैं औरंगजेब ने अपने भाई यहां पर दारा सिकों को कैद किया था। कांकणवाड़ी के अलावा यहां एक तिजारा किला, कौन सा जी? तिजारा। तिजारा कहां है? तो कह सकते हैं अलवर में। तिजारा के बाद में यहां बात करें तो बाला किला, कौन सा किला? बाला किला कहां है? तो कह सकते हैं अलवर में। तो ये जो कंकणवाड़ी है, तिजारा है, बाला किला है, ये अलवर के। इसके अलावा अलवर में एक अन्य दुर्ग और है राजौरगढ़। कौन सा जी? राजौरगढ़। राजौरगढ़ या उसे कहते हैं नीलकंठ दुर्ग, नीलकंठ या राजौरगढ़। तो हम कहां कहां के देख लिए थे? हमने देखा जो मेन सबसे पहले कहां के, तो बता सकते हैं 12 में कौन सा है? तो कह सकते हैं जो 12 में दुर्ग है शेरगढ़ या कोसवर्धन। तो शेरगढ़ 12 में है, शेरगढ़ और कौन सा है? धौलपुर में। 12 के बाद में हमने सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर है, झाहिन है, खंडार का किला हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं करौली तो ऊंटगिर मंडरायल, ऊंटगिर व मंडरायल। करौली बाद में भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में एक तो है लोहागढ़, बेर का किला, बयाना दुर्ग को विजय मंदिर दुर्ग भी कहा जाता है। हालांकि तिम्मणगढ़ व त्रिभुवनगढ़ भी यही है। त्रिभुवनगढ़ या तिम्मणगढ़ दुर्ग कहां है? तो कह सकते हैं भरतपुर में। तो लोहागढ़, बेर का किला, बयाना दुर्ग जिसे विजय मंदिर गढ़ी, तिम्मणगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अलवर में कौन से? कांकणवाड़ी है, तिजारा है और बाला किला है। अलवर के बाद में यदि बात करें तो अलवर के ऊपर का क्षेत्र बच गया कौन सा? जयपुर। तो जयपुर के क्षेत्र में जो किले हैं, तो जयपुर में जो मेन जो दुर्ग है वो आमेर का दुर्ग, आमेर का किला, जो आमेर के महल, प्रसिद्ध महल है आमेर के किला जो आमेर है। उसके बाद में एक है जो जयगढ़ दुर्ग, यहाँ कहा? जयगढ़ के बाद में एक जो दुर्ग है अपन कह सकते हैं नाहरगढ़ जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। ये कहां पर है? जयपुर में। इसके अलावा चौमू का किला भी यहाँ है जयपुर में। करणपुर का किला भी कहां है? जयपुर में। सर्वाधिक किलों की जो संख्या बताई जाती है जयपुर में, सर्वाधिक दुर्ग किले बताए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो जयपुर से ऊपर बढ़ेंगे तो हम बता सकते हैं यानी सीकर के बाद में झुंझुनू, सीकर में लक्ष्मणगढ़ के दुर्ग है। मेन चूरू का किला जो चांदी के गोलों के लिए प्रसिद्ध है। मेन अपन बात करें तो नागौर का, नागौर में देखो मेन तो है एक तो नागौर का किला, कौन सा?
नागौर किला जो तारकिन के दरवाजे के लिए जाना जाता है, नागौर दुर्ग। उसके अलावा नागौर में कुचामन और कुचामन का किला, कौन सा किला? कुचामन का किला राजस्थान का वह किला है जो जागीरदारी किलों का क्या है जी, सिरमौर किला है। हालांकि नागौर का दुर्ग यदि प्रसिद्ध है तो वो अमर सिंह राठौड़ के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अमर सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के थे। मैंने कुचामन का किला जो जागीरदारी किलों का सिरमौर। हालांकि इसके अलावा खीमसर के किले वगैरह भी है। पाली में है सोजत दुर्ग, कौन सा दुर्ग? सोजत दुर्ग। उसके बाद में पंचेर दुर्ग, पंचेर दुर्ग है टोंक में। कहाँ? टोंक में है पंचेर दुर्ग, टोंक। ये राजस्थान के लगभग 45-46 दुर्ग है, मेन हालांकि मुख्य दुर्ग है, 45-46 दुर्ग है। मेन जो दो, एक तो जो अपन कह सकते हैं जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जिब्राल्टर तो किसको कहा गया है? ये तारागढ़ दुर्ग को। एक दूसरा तारागढ़ कहां है तो बता सकते हैं, दूसरा तारागढ़ बूंदी में। अब देखो मेन जो राजस्थान का दुर्ग हैं, उन दुर्गों में जो जोधपुर दुर्ग है ना, मेहरानगढ़, उसको तो कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? यानी परी या फरिश्तों ने करवाया। किसने करवाया है? परी या फरिश्तों ने करवाया है। हालांकि जो तारागढ़ बूंदी वाला है उसके लिए कहा जाता है इस दुर्ग का निर्माण भूतों व प्रेतों ने करवाया है। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है यहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है। किसकी टांगे? पत्थर की टांगे चाहिए। हालांकि कुचामन किला है जो जागीरदारी किलों का सिरमौर कहा जाता है। बटनेर दुर्ग है वो भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, बटनेर दुर्ग को। आमेर का जो दुर्ग में स्थित महल है वो राजस्थान में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सुंदर महल है। मैन इस जो अपने वीडियो का मकसद ये था कि सारे किले एक बार अपन रिवाइज कर ले, मैन नाम कहाँ कहाँ है, उसके बाद में याद तो हो जाता और मैटर याद हो जाता। मैन जो एक बार में यानी 10-15 मिनट के वीडियो में एक साथ सारे किले आ जाते हैं नॉर्मल। हालांकि सब कुछ इतनी देर में नहीं बता सकते, फिर भी कोशिश की अपन थोड़ी सी जानकारी रखने की। भैया जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर